राइटिंग प्रैक्टिस से मेरा मतलब ये है कि आप जो है, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए बहुत ऑर्गेनाइज मैनर्स में होनी चाहिए। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ चेतना, करियर साइकोलॉजी विद योजना। टुडे आई एम डिस्कस विद यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट। Today I'll give you some tips to clear the UPSC Mains Exam 2024. First is well organized strategy. किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन मोड में अगर आप हो तो आपको आपके पास उसकी ना एक वेल प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुत ऑर्गेनाइज मैनर्स में क्या होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी की हम बात कर रहे हैं तो ये वन डे एग्ज़ाम नहीं है, ये एग्ज़ाम आपके लिए 1 ईयर, और आप बात करें मैक्सिमम आपके लिए 1.5 ईयर का क्या होता है, ये एग्ज़ाम रहता है। तो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपको आपको आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होनी ज़रूरी है। आपको पता होना ज़रूरी है कि मेंस में आपके कितने सब्जेक्ट्स रहते हैं, और मैं प्रीलिम्स 2024 की बात कर रही हूँ, तो आपको पता होना इम्पॉर्टेंट है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए क्या कंपलसरी है कि जो मेंस के लिए तो है ही है, प्रीलिम्स के लिए तो आप फोकस कर पाओगे। हम बात करें एथिक्स पेपर की, क्योंकि मेंस में जीएस पेपर 4 का पार्ट है, जो कि प्रीलिम्स में उसका कहीं भी रोल नहीं है। तो आपको कौन कौन से आपकी जो एक प्लानिंग होनी चाहिए वो आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी प्रीलिम्स ओरिएंटेड होनी चाहिए, और डे 1 से ही आपको क्या करना चाहिए, मेंस को आपको फोकस करना चाहिए। डे 1 से ही क्या करना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए कि आप, क्योंकि आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो इस तरीके से आपके डिज़ाइन है कि आप अगर मेंस के सारे सब्जेक्ट्स को आप कवर करते हुए चल रहे हो, डे 1 से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपने लिखने की, तो आप क्या कर रहे हो, प्रीलिम्स के लिए तो आप प्रिपेयर हो ही रहे हो, आप साइड बाय साइड मेंस के लिए क्या कर रहे हो, आप अच्छे ढंग से प्रिपेयर हो रहे हो। तो आपकी प्लानिंग देखिए स्टूडेंट बहुत ऑर्गेनाइज मैनर्स में होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट इज सिलेबस रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए स्टूडेंट, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, यूपीएससी का जो एक पूरा सिलेबस है बहुत डिटेल में आपको पता होना ज़रूरी है। तो आपको ना सिलेबस रीड आपको आना चाहिए। मेंस की हम बात कर रहे हैं तो मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, पेपर कितने, नंबर ऑफ पेपर कितने, 9 पेपर है, ठीक। एंड आप बात करेंगे कंपलसरी पेपर आपके लिए कौन सा है, कौन सा क्वालिफाई पेपर होता है। फिर हम बात कर रहे हैं कि ऐसा पेपर भी है कि मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल की मैं बात कर रही हूँ। तो आपको डिटेल में क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, पता होना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं ऑप्शनल की 500 मार्क का जो होता है आपका, तो आपके उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, मार्किंग स्कीम क्या क्या है, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क का है। तो आपको बहुत ही आपको डिटेल में सिलेबस आपको पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज डोंट मिस आउट ऑन करंट अफेयर। स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स का रोल यूपीएससी में ना तो सिर्फ प्रीलिम्स में है, मेंस में इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेंस आपका क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। इसका जो आपका इसका जो मैनर है वो क्या आपका सब्जेक्टिव है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे हो तो प्रीलिम्स में तो आप इसको कर ही रहे हो। अगर मेंस की हम जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें हर एक पेपर में क्या होना चाहिए, आपको करंट अफेयर का ऐड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज करंट अफेयर आपके क्वेश्चन के आंसर को क्या करता है, बहुत अच्छा क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। आपका जो भी एग्जामिनर जो भी आपकी कॉपीज को चेक करता है तो आपको पता होना वो आपकी नॉलेज से कहता है, जज करता है कि आप कितना ज़्यादा अपडेट हो किसी भी सोशल इश्यूज का। हम बात करें क्योंकि हर एक सब्जेक्ट क्या करंट अफेयर से कनेक्टेड है, तो जितना ज़्यादा आप हो सके अच्छे वेल मैनर्स में अगर आप अपने आंसर में हर एक क्वेश्चन में करंट अफेयर ऐड कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अपने आंसर को क्या कर रहे हो, बहुत बेटर तरीके से क्या करो, एक्सप्रेस कर रहे हो। तो करंट अफेयर का होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज राइटिंग प्रैक्टिस। देखिए स्टूडेंट, राइटिंग प्रैक्टिस से मेरा मतलब ये है कि आप जो है, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए बहुत ऑर्गेनाइज मैनर्स में होनी चाहिए। आपको डे 1 से ही क्या करना चाहिए, लिखना आना चाहिए। अगर आप, क्योंकि हमारी जो प्लानिंग होती है मेंस ओरिएंटेड होती है, तो आपको डे 1 से क्या करो, आप शॉर्ट क्वेश्चंस लिखो, फिर आप क्वेश्चंस पर आओ, फिर 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे टाइम मैनेज करते हुए आप क्या करो, अपने आंसर्स को लिखो। इससे क्या होगा, आप धीरे धीरे अपने अपने अंदर क्या करो, कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो राइटिंग प्रैक्टिस स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको एंड में नहीं करनी, ये आपको स्टार्टिंग से ही करनी। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन मोड में हैं
तो आपको स्टार्टिंग से ही डे 1 से ये करना, आपको लिखना आना चाहिए। इससे क्या होगा, धीरे-धीरे आप क्या करोगे, बेटर अप्रोच में हो जाओगे। नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइज द कंपल्सरी पेपर। देखिए आपको पता है यूपीएससी में मेंस में कंपल्सरी पेपर जो आपका रहता है, लाइक क्वालिफाई पेपर जो आपका रहता है, तो आपको पता होना चाहिए आपको कौन से पेपर को कितनी प्रायोरिटीज देनी है। लाइक हम बात करें जीएस के पेपर की, जो कि आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करता है। हम बात करें ऑप्शनल की, कुछ ऑप्शनल ऐसे होते हैं जो आपको यूपीएससी में कहीं भी हेल्पफुल नहीं होते, लाइक अदर सब्जेक्ट्स में, लाइक मैथमेटिक्स की हम बात करें, थोड़ा बहुत सीसेट में जो कि नहीं है उसका इतना रोल। अगर हम बात करें तो कुछ ऑप्शनल ऐसे भी होते हैं, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की हम बात करें, तो इस तरह के ऑप्शनल आपको पूरे यूपीएससी में कहीं इतना हेल्पफुल नहीं होते, बट फिर भी आपको ना प्रायोरिटाइज आना चाहिए। आपके जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो जीएस के, एंड लाइक हम बात करें जो क्वालिफाई पेपर होते हैं आपको, क्योंकि हर एक स्टूडेंट से क्या होता है ना, कुछ वीक पॉइंट होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, तो आपका वीक पॉइंट क्या है वो आप ही अच्छे से क्या करते हो, फिल्टर कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपका पॉलिटी अच्छा है तो आपको क्या करना है, उसको 2 बार और मैक्सिमम 3 बार ही उसको क्या करना, रिविजन करना है। अगर आपको पता है इकोनॉमिक्स मेरा वीक है तो उसको कम से कम 4 से 5 बार तो क्या करना है, उसको एक बार प्रैक्टिस करनी है, दोबारा से क्या करना, गो थ्रू जरूर करना। तो आपको प्रायोरिटाइज आना चाहिए आपके पेपर्स को, किस तरीके से आपको कौन सा फर्स्ट पे रखना है, कौन सा आपको सेकंड पे रखना है। नेक्स्ट इज चूज द राइट ऑप्शनल। स्टूडेंट्स, ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी मेंस एग्जाम, क्योंकि ये आपका 500 मार्क का होता है। मतलब एक सब्जेक्ट जो आप चॉइस कर रहे हो, जो भी आप डिसाइड कर रहे हो, तो वो आपको ऐसा होना चाहिए जो कि आपको पूरे यूपीएससी एग्जाम में क्या करे, हेल्प करे। लाइक आपका फर्स्टली तो इंटरेस्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका इंटरेस्ट 1% भी नहीं है, आप फिर भी उस ऑप्शनल पे कर रहे हो, अब कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको ऐसा रखो कि आपका इंटरेस्ट हो, एंड सेकंड इज स्कोरिंग हो, और जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी जो भी है आपको, तो वो मार्केट में इजीली क्या अवेलेबल हो, फाइन। तो ऑप्शनल बहुत ही आपको क्या करना है, राइट चूज करना है। नेक्स्ट इज सॉल्व मॉक पेपर। स्टूडेंट्स, मॉक पेपर्स जो है आपको कब आपको देना है, जब आपने ऑलमोस्ट अपना सिलेबस एंड कर लिया है, ठीक है। प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हो डे 1 से, तो लास्ट में टाइम के साथ क्या करो, मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट आपको क्या करता है, फिल्टर करेगा कि आप एक्चुअल में कितना ज़्यादा अपना आप में लाइक कुछ कमियां हैं, उसे कहाँ पे क्या करना है, उसको फुलफिल करना है, ठीक है। जो भी आपके अंदर एरर्स है ना, उसको क्या करेगा, वो आपको अच्छे से इम्प्रूव करेगा। तो मॉक टेस्ट आपको लगाना बहुत ज़रूरी है विद टाइम के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ। नेक्स्ट इज रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए आपने जो भी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप जो भी पढ़ रहे हो, ठीक, अगर आपका पता है कि पॉलिटी आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपने उसे 2 से 3 बार कर लिया, आपको नहीं है उसकी रिक्वायरमेंट कि मैं एक बार दोबारा इसको पढूं, तो उसको मत पढ़िए। जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है, जो कि पता है आपको इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, जो भी आपका है वीक पॉइंट, उसको क्या करो, आप उसको रिवीजन करो। विदाउट रिवीजन हम एग्जाम में जब भी अपेयर होते हैं तो चीजें क्या होती है, एकदम मैसी हो जाती है, ठीक है। तो आपको रिवीजन करना बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कि आप क्या करो, फोकस के साथ रहो, एकदम स्टे कैल्म एंड स्टे फोकस। तो आप अपना जो है फोकस जो है ना, बिल्कुल भी आपको क्या करना है, खराब नहीं करना। ये जर्नी बहुत लंबी जर्नी है, 1 से, ठीक है, 1.5 हफ्ते मैंने बताया आपको। तो कम से कम इतनी बड़ी जर्नी में आपको क्या करना, बहुत अपने आप को एकदम शांत तरीके से फोकस के साथ करना, आप तैयारी करनी है। तो इस तरीके से आप मेरे जो है इन पॉइंट्स को फॉलो करो। थैंक यू।